प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत दूसरे टॉपिक जिसका नाम है शारीरिक स्वच्छता एवं व्यक्तित्व विकास। शारीरिक स्वच्छता एवं व्यक्तित्व विकास। शारीरिक स्वच्छता एवं व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से शारीरिक स्वच्छता से व्यक्तित्व का विकास होता है। शारीरिक स्वच्छता का तात्पर्य उस स्वच्छता से है जिसे हम थोड़ा सा जागरूक हो रह करके अपने शरीर को दैनिक दिनचर्या के रूप में रख सकते हैं। शारीरिक स्वच्छता का क्या होगा कि इसका तात्पर्य उस स्वच्छता से है कि जिसे हम थोड़ा सा जागरूक हो जाए या रह करके अपने शरीर को दैनिक दिनचर्या के रूप में रख सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना मन शांत रखना चाहिए, ऐसा सभी लोग कहते हैं और होना भी चाहिए। उसे अपना शरीर बोझिल महसूस ना हो, इसलिए शारीरिक स्वच्छता का ध्यान उसे हमेशा रखना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के लिए हमको जो कुछ बिंदुएं हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं आपका कि यदि आप उसको नियमित दिनचर्या के रूप में आप सम्मिलित कर लें अपने जीवन में, तो आपका जो व्यक्तित्व है वह विकसित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यदि इसके अंतर्गत हम देखें, इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे पहला जो मूल बिंदु आता है वो होता है अच्छी आदत। अच्छी आदत, अच्छी आदत से तात्पर्य है कि आदत मानव के स्वभाव में इस प्रकार से घुल मिल जाती है कि उसे इसका आभास ही नहीं हो पाता। जैसे कि आप गलत आदत पकड़ ले, कोई अव्यवहारिक आदत पकड़ ले, तो वो जीवन में यदि आप ढाल लेते, दिनचर्या में ढाल लें, तो वो क्या होगा कि आपके इस नियमित जीवन का हिस्सा बन जाएगा और उससे आप पता नहीं कर पाएंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। यानी गलत आदत है तो आप गलत दिशा की ओर मूव करेंगे, आप उस दिशा की ओर चले जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अच्छी आदतों को पकड़ें, और जब अच्छी आदतें आपके जीवन में घुल मिल जाएंगी और इसका अभ्यास हो जाएगा आपको, तो क्या होगा, आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। प्रतिदिन सूर्य से उगने से, अब अच्छी आदत कौन सी हो सकती है कि हमको प्रतिदिन सूर्य से उगने से पूर्व ही हम उठ जाना, शौच जाना, स्नान करना, सफाई करना, जीवन की जो प्रमुख आदतें हैं इनके साथ ही जो सत्य बोलना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना इत्यादि यदि आदतों को हम शामिल कर लें, तो उससे क्या होगा कि हमारा मन भी शांत होगा, बोझिल नहीं होगा और हमारे व्यक्तित्व का विकास निरंतर होता है। अब आते हैं दूसरा, त्वचा की स्वच्छता। दूसरा जो है त्वचा की स्वच्छता। जब हम त्वचा की स्वच्छता की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य है कि जो छिद्र होते हैं त्वचा में या जिससे पसीना निकलता है, जब त्वचा की नियमित रूप से इसकी सफाई होती है, जैसे हमको स्नान करना है तो छद्म स्नान नहीं, अच्छे से स्नान करना है और उन त्वचा को रगड़ करके जो उसमें जमी हुई मैल है उसको साफ करके हम अच्छे से स्नान करें, तो क्या होगा, वो साफ हो जाएगा और साफ होने से हमारी त्वचा में चमक आ जाएगा। ये होता कैसे है कि जब हम कहीं पर आते जाते हैं, आवागमन करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, तो जो हमारे त्वचा के बीच में छिद्र होते हैं, त्वचा हमारे लिए क्या है, प्रथम आवरण है और उस आवरण में छिद्र होते हैं जिससे हमको जिसके अंदर से पसीना निकलता है। और जब ये छिद्र बंद हो जाते हैं और पसीना शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उससे क्या होता है कि अनेक रोग जो आपके अंदर जो टोबैकोस हैं, ठीक है, या आपके अंदर जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब जहर, वो पसीने के रूप में बाहर आती है। और जब वही पसीना जो जहर बाहर, जो आपके अंदर टॉक्सिन भरी हुई है, बाहर नहीं आएगी, तो क्या होगा कि आपके अंदर विभिन्न रोग समाहित हो जाएंगे, फोड़े फुंसी निकलने लगेंगे, त्वचा में खाद खुजली होने लगेगा। तो उससे क्या होगा, त्वचा गंदी होने के कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों का समावेश होगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको अच्छे से स्नान करके और त्वचा को स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छ रखने के साथ ही हमें अनेक बीमारियों से दूर रखता है। तीसरा जो पॉइंट है
अच्छी आदतों में या शारीरिक स्वच्छता में, वह स्नान और उससे लाभ। स्नान एवं उससे लाभ। स्नान क्यों करना चाहिए, उससे लाभ क्या है? तो सबसे पहले जल द्वारा स्नान करने से त्वचा के सभी छिद्र जो होते हैं, जिससे कि आपको पिछले टॉपिक में बताया हमने कि वो खुल जाते हैं, पसीना सरलता के साथ बाहर निकलने लगता है, और जब निकलने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनसे दूर जाएंगी। शरीर में रक्त का प्रवाह जो होगा वो तीव्र हो जाता है, जिससे एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव होता है। स्नान के लिए ताजा का जल होना सबसे आवश्यक है। यदि ताजा जल नहीं है तो जो है आपके शरीर की जो मलिनता है वह दूर उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, जो शरीर को स्वच्छ रखने में सहायक होती है। चौथा जो पॉइंट है, आंखों की सफाई। आंखों की सफाई। आंखों की सफाई का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि आंख, कान, नाक ये हमारे शरीर की ऐसी इंद्रियां हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, और इसमें यदि कोई डस्ट है, कोई धूल है या कण है, यदि वो जम जा रहा है तो ये आंखों के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। इसके लिए इससे आंखें क्या हो जाएंगी, लाल हो जाती हैं, तथा आंखों से पानी बहने लगता है, और जब आंखों से पानी बहने लगेगा तो आंख खराब होने की भी जो है प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, इससे आंखों की हानि होती है। इसलिए हमेशा आंखों को क्या करना, आंखों की सफाई करते हुए आंखों को स्वच्छ रखना चाहिए, और जिससे कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह सुरक्षित रहें। इसके बाद हमको अपने बालों की भी सफाई करनी चाहिए। आंख के बाद बालों की सफाई। हमको अपने बालों की भी सफाई करनी चाहिए। त्वचा की सफाई के साथ साथ बालों की भी सफाई करनी चाहिए, का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित सफाई न होने से इसमें मैल भर जाता है, मैल जम जाएगा, और मैल जमने से क्या होगा कि आपके जो बाल हैं वो झड़ने लगेंगे और आपका जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा इसको प्राकृतिक औषधि से ही धोना चाहिए, इससे बालों को रीठा से, दही से आदि से धोना चाहिए। इसके बाद नाखूनों की सफाई। इसके बाद जो आता है नाखूनों की सफाई। नाखूनों की सफाई यदि नहीं करेंगे, आपके नाखून बड़े बड़े रहेंगे, उसमें मैल जमे रहेंगे, तो आप जब भोजन करेंगे तो वो मैल हमारे पेट में जाएंगे, जिससे कि तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी, और जब बीमारियां उत्पन्न होंगी तो उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। उससे क्या होगा, हमारा जो व्यक्तित्व है वह नीचे गिरता चला जाएगा। ठीक, इसलिए हमको हमेशा अपने नाखूनों की सफाई करती रहनी चाहिए। इसके बाद आता है कान की सफाई। शरीर के अन्य अंगों की बात, जैसे हम सभी अंगों की सफाई करते हैं, कानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे कान बहुत दिनों तक लोग साफ नहीं करते हैं, कानों की सुनने की जो शक्ति है उससे क्या होगी, घट जाएगी। कान क्या होंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे उससे। जो कानों के अंदर मोम के प्रकार का एक पदार्थ निकलता है, मोम के पदार्थ जो कान में धूल आदि कणों को रोकता है, ये कण कान के बाहर भाग में एकत्र होते जाते हैं, बाहरी भाग में होते हैं, अंदर नहीं जमते हैं। ठीक है, जो कान में दर्द, सूजन या कम सुनाई देना, मस्तिष्क पर प्रभाव, ये तमाम प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होंगी, जिसके लिए कानों को रुई आदि की बत्तियों से सावधानी पूर्वक साफ करते रहना चाहिए। तो इसके लिए कानों की सफाई आवश्यक है, जो हमारे व्यक्तित्व में एक कारक का काम करता है। इसके बाद आता है दांतों की सफाई। इसके बाद दांतों की सफाई। यदि आप नियमित अपने दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके दांत पीले पड़ जाएंगे, मुख के रास्ते बदबू आएगा, और तमाम प्रकार की विकृतियां होंगी जो आपके व्यक्तित्व में कमी लाएंगी। तो दांतों की सफाई की और से क्या होता है कि शरीर और सुंदर दिखने लगता है, एक निशानी है उसकी। और दांतों के गंदा रहने से
उसमें जो मैल है उसके साथ खाने से पेट में जाएगा, जिससे अपच होने लगेगा। ठीक है, तमाम प्रकार की विकृतियां, दांतों से बदबू आने लगेगा। ठीक, इस प्रकार से प्रातः काल और शाम को खाना खाने के बाद प्रतिदिन दांतों को साफ करना चाहिए। इसमें मंजन या पेस्ट का प्रयोग किया जाए और दातून एवं ब्रश से भी दांत साफ किया जा सकता है या करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 9वां पॉइंट, वस्त्रों की सफाई। इसके बाद जो है वस्त्रों की सफाई। अब वस्त्रों की सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ये हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं। वस्त्र क्या करते हैं? हमारे शरीर को आकर्षक एवं सुंदर बनाते हैं। या आप देखते हैं कि जब गर्मी या सर्दी में या तेज हवा के प्रभाव से शरीर की रक्षा भी करते हैं। इस कारण वस्त्र साफ एवं हमेशा मौसम के अनुकूल होना चाहिए। वस्त्र क्या होना चाहिए? हमेशा अच्छी ठंडी है तो हम स्वेटर जैकेट पहनते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि हमारे शरीर को ढके रहते हैं, जिससे कि हमारा शरीर हमेशा सुंदर और अच्छा दिखता है। ठीक है, 10वां है गले की सफाई। गले की सफाई, गले की सफाई से तात्पर्य है कि शरीर की समस्त प्रणाली, जैसे कि भोजन है, श्वसन है या पानी है आदि, गले से ही हम उसको ग्रहण करते हैं या गले से ही प्राप्त करते हैं। तो गले की सफाई न करने से गले में खराश हो जाती है, और जब खराश होगी अधिक लापरवाही से गले में कैंसर तक हो सकता है। इसलिए हमेशा गले की सफाई का ध्यान विशेष तौर पे देना चाहिए कि हमको किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न ना हो। और ये जो सभी, यदि आप सभी चीजों को नियमित करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वह एक नए स्वरूप को धारण करेगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, आप एक बेहतर और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में सबके समक्ष प्रस्तुत हो पाएंगे। धन्यवाद। अब आगे हम व्यवस्थित दिनचर्या की बात